हो गया है, स्टार्ट हो गया। चलिए जी आइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो डियर, टेल मी which topic we were doing. I think we were doing about will and shall, right? Okay. और डियर कल वोकैब की भी आपकी क्लास हुई थी इवनिंग में, आई होप आपने अटेंड की होगी। अब जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं, हमने विल और शेल का यूज देखा था डियर, यूज ऑफ विल एंड शेल, ठीक है। उसके आगे की बातचीत करते हैं। हमने देखा विल और शेल, पोलाइट वे दिखाने के लिए शेल आता है, बाकी चीजों को हमने जाना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ विल एंड शेल अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के हिसाब से डिफरेंट फॉर्मेट की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, or you can say future indefinite tense, or you can say indefinite format, or you can say indefinite format of will and shall. आप इसे will and shall का indefinite format भी, ठीक है, हाँ, वो हमेशा हंसता रहता है, he always keeps smiling. मोहित, चलो एक बच्चा एक डाउट पूछ रहा है, हम कॉन्सेप्ट बना दें उसको, हमें कॉन्सेप्ट बना दें उसको। चलिए आप एक नोट लिखिएगा, इसी से पहले आप एक एक्स्ट्रा नोट लिखिएगा और शब्द लिखिएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा। जब आप कोई भी काम हमेशा करें, यार हमेशा पढ़ता रहता है, यार हमेशा खेलता रहता है, यार हमेशा मूवीज देखता रहता है, हमेशा गेम खेलता रहता है, तो आप इस हमेशा ये करता रहता है, हमेशा डैश करता रहता है, खेलता रहता है, ठीक है, सोता रहता है, बोलते नहीं, पढ़ता रहता है, तो इसके लिए आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, ये नोट लिख लीजिएगा। देखो स्पोकन का यही चीज है डियर, स्पोकन की यही खासियत है, आपको जो भी दिमाग में आए उसको आपको सीख लो, सो दैट आज के बाद आप इस टाइप के सेंटेंसेस बना पाए। आपको सिखाऊं, इसके लिए याद रखिएगा एक वर्ड होता है गो ऑन, ठीक है। दूसरा एक वर्ड होता है कीप प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये होता है गो ऑन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप इन दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। चलो एक इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा, एक इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस एंड यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। द सेंटेंस इज, वो हमेशा मूवीज देखता रहता है, वो हमेशा मूवीज देखता रहता है, वो हमेशा मूवीज देखता रहता है। चलो आप बनाएंगे ही के साथ क्या आएगा, गोज। ही गोज ऑन वॉचिंग मूवीज, ही गोज ऑन वॉचिंग मूवीज, ठीक है। चलिए हमेशा प्लीज हंसते रहें, प्लीज कीप स्माइलिंग, ठीक है। कीप डूइंग दिस वर्क, इस काम को करते रहो, ठीक है। इसी को कैरी ऑन बोल देते हैं, चलते रहो। तो आज के बाद आप ये रखना,
दे, ये ऐसे कर लेते हैं, आई, ठीक है ना, आई गो ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई गो ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूं, ठीक है। वेरी गुड, दिस इज द वे टू से, जो भी आप करते रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं बेटा लाइफ में हमेशा सीखते रहो, कीप लर्निंग। वेरी गुड, बोलते हैं ना हम लाइफ में हमेशा सीखते रहो, कीप लर्निंग। ठीक है, चलो एक प्यारी सी चीज सीखने को मिल गई आज। जो ऐसे चीजों को सीखता चला जाएगा बेटा, आपको नहीं लग रहा आपके स्पोकन में चीजें ऐड होती चली जाएंगी, आपके स्पोकन में चीजें ऐड होती चली जाएंगी। चलिए अब आराम से बाद में कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं इस पे, यूज ऑफ विल एंड शेल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। डियर मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूं एक बार। आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, ओके, आप विल और शेल यूज करते हैं, और अब मैंने आपको समझा दिया विल कब आता है और शेल कब आता है, ठीक है। आप उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हमेशा, ये बात याद रखिए, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड बेसिक फॉर्म, इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म का मतलब है बेसिक फॉर्म, और बेसिक फॉर्म में आप जैसा भी चेंजेस लाना चाहते हैं आप फ्यूचर से, मतलब विल शेल से उस एक्स्ट्रा चीजों को दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, ऑलवेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलवेज। तो देखिए अब मैंने बोला ही, हाँ ही, ऐसे ले लेते हैं इसको, सपोज दे गो देयर, हाँ, टू सी हिम, वे वहां उससे मिलने जाते। रिमेंबर ना, सी का मतलब मिलना होता है, याद है ना डियर आपको, सी का मतलब क्या होता है, मिलना। सी का मतलब क्या होता है, मिलना। तो सी का मिलना अगर मीनिंग मिलना होता है तो क्या मतलब हुआ, दे गो देयर टू सी हिम, दे गो देयर टू हिज सी हिम मीन्स वो वहां उससे, वे वहां उससे मिलने जाते हैं, ठीक है, डन। अब ध्यान से सुनिए, एक बच्चा सेंटेंस बनवाना चाहता है, सर मैं जब से बीमार हूं तब से पढ़ाई नहीं कर रहा। बेटा ये सेंटेंस मेरे बनाने से तुझे नहीं आएंगे, अब इंग्लिश जैसे आगे आगे बढ़ती जाएगी ना बेटा, अपने आप ही आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है, डन। दूसरी बात, अगर आप ये बना रहे हो, अगर आप ये बोलो बेटा, अगर आप इस चीज को बनाओ तो आपको नहीं लग रहा आप इसे सिंस से बना लोगे, जब से मैं बीमार हुआ था तब से लेकर अब तक मैंने पढ़ाई नहीं की है। सो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस आई वॉज इल, बन गया ना सेंटेंस। फिर कई सेंटेंस तो वे बनाने नहीं सिखाए, तो आहिस्ता आहिस्ता पुत्र अपने ही सेंटेंस को सोचो। एंड रिमेंबर वन थिंग, द हिंदी सेंटेंस cannot be translated into the English statement having the same words। बेटा हिंदी से इंग्लिश सेम शब्दों में नहीं कन्वर्ट होती है, उसको सोचो, तुम हिंदी गलत सोच रहे होते भाई, तुम क्या कहना चाहते हो, जब से मैं बीमार था बेटा तब से लेकर अब तक नहीं पढ़ रहा हूं, हाँ, तो बेटा आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, ठीक है, वेरी गुड। सिंस आई वॉज इल, पास्ट आया और ये चीजें समझ आए आप। तो ये दिमाग की बत्ती जला मेरे भाई, दिमाग की बत्ती जला, सारी चीजें आपको सिखाई गई, आहिस्ता आहिस्ता सोचो तो सही, डन। चले, दे गो देयर टू सी हिम, बेटा सेंटेंस सही है, हाँ, मुझे इसमें फ्यूचर दिखाना है तो बेटा मैं एक एडिशनल मॉडल यूज कर लूंगा, जिसे हम मॉडल बोलते हैं, बेसिकली विल यूज कर लूंगा, फ्यूचर आ जाएगा। दे विल गो देयर टू सी हिम, तो अभी जाएंगे फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर, तो यही क्या मीनिंग निकाल देगा, फ्यूचर में जाएंगे। दे विल गो देयर टू सी हिम, वो उससे मिलने जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर नहीं जाएंगे तो डियर इन्हीं के बाद आप नोट लगा देंगे, ठीक है, इन्हीं के बाद आप नोट लगा देंगे, जैसे ही विल नॉट हेल्प यू, ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा।
ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, वेरी गुड। सो ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा। ये सेंटेंसेस हुए। सो आपको ये चीजें समझ आ गई, तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। हालांकि मॉडल्स में इन पर हम और डिटेल में फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डन। ये कॉपी साथ साथ रखना डियर। चलो अब एक बार आप इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट देख लीजिए, जिसको आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं बेसिकली। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में डियर कह सकते हैं कर रहा होगा, है ना, पढ़ रहा होगा। आप कैसे चेंज करते हैं? देखो, आप सब्जेक्ट लगाते हैं, आपने बोला ओके सर, आप ना बेटा विल बी लगा देते हैं, विल बी, हां, या शेल बी। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं, देन आप कुछ भी। ठीक है, अगर नोट हुआ तो डियर विल और ये हेल्पिंग वर्ब इसी के बाद आएगा, यहां नोट आएगा। अगर नोट हुआ तो विल नॉट बी, शेल नॉट बी। ठीक है, वो अपना काम कर रहा होगा। ट्राई करना बेटा, वो अपना काम कर रहा होगा। आप ऐसा सोच रहे हैं वो कर रहा, अपना काम कर रहा होगा, खाना बना रहा होगा, एक्सरसाइज कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, जो भी, वो अपना काम कर रहा होगा। बताओ बेटा, वेरी गुड। साथ साथ कॉपी रखना डियर। ही विल बी डूइंग हिज वर्क। अब इसमें आपको मैं पढ़ने का एक तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा डियर। हमेशा याद रखिएगा, विल बी एक साथ पढ़ा जाता है, विल बी एक साथ पढ़ा जाता है, और बाकी एक साथ पढ़े जाते हैं। मतलब ये पढ़ोगे फिर ये पढ़ो। चलो इसको रीड करो मेरे साथ, बोलो ही विल बी डूइंग हिज वर्क, he will be doing his work, he will be doing his work। बच्चे कई बार इसे क्या बोलते हैं? he will be doing his work, he will be doing his work। will के बाद गैप नहीं लोगे बेटा, इसको एक साथ बोलोगे। समझ आए? इसको बोलोगे, बोलो he will be doing his work, he will be doing his work। इस तरीके से बोला जाता। चलो अगर नोट लगा दूं, वो अपना काम नहीं करना होगा, नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग। नहीं, अब इसको एक साथ बोलोगे, ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। मतलब ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, तो ये एक साथ बोलोगे। आसान हुआ। चलो अब आपको एक प्यारी सी चीज सिखाता हूं, याद रखिएगा, जब आप विल नॉट को एक साथ चाहें तो आप प्लस करके बोल सकते हैं डियर। आप उसे बोलेंगे वांट, आप उसको बोलेंगे वांट। और आप शेल नोट को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, आप उसे बोलेंगे शेंट। याद रखिएगा, कई बार हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे। जब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ही वॉन्ट बी डूइंग हिज वर्क, he won't be doing his work। और won't be आप एक साथ बोलोगे, he won't be doing his work, he won't be doing his work। समझिएगा। आर नोट आरंट होता है, एम नॉट भी आरंट ही होता है। सिखाऊंगा ये चीजें आएंगी, ये चीज याद रखिए। तो विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, तो ही वॉन्ट बी डूइंग हिज वर्क। I shall not go there, I shan't go there। वेरी गुड। माई मॉम विल बी कुकिंग एट दिस टाइम। इस समय मम्मी खाना बना रही होंगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट इसका हो गया। अच्छा, ये फॉर्मेट कौन सा हुआ? कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। और ये सिर्फ इन पे नहीं, हर मॉडल्स पे लागू होगा, हर एक मॉडल्स पे लागू होगा। इसके बाद में मॉडल्स ही कराऊंगा आपको, जो बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे देखें। तो डियर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट हुआ, नोट लगाना आ गया। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो विल कहां ले आओगे? आगे, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना।
अब मैं बात किसकी करूंगा डियर? परफेक्ट फॉर्मेट। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट फॉर्मेट यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कैसे बात करोगे ध्यान दीजिएगा। आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हां, प्लस आप लगाएंगे विल हैव, शैल हैव, और इसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे आगे जो भी हो। आपको पता है अगर नोट हुआ तो अभी भी मैंने बताया शैल के बाद आएगा, अगर नोट हुआ तो विल के बाद आएगा। वांट और शेंट या विल नॉट और शैल नॉट। सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, चलो। इफ आई से इसके मीनिंग पर फोकस करेगा। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द एक्शन will be completed not in present, in the future. The action will be completed not in present, in future. Present perfect tense means what? The action was done in the past. We are trying to relate that action to the present. This is the meaning of present perfect tense. But dear, if we talk about future perfect tense, that means perfect means what? The completed action. But right now, or this action will be completed in future. This action will be completed in future, not right now. ये एक्शन अभी फ्यूचर में किया जाएगा, अभी नहीं, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके साथ प्रेजेंट का तो कोई लिंक नहीं, तो क्या बोलेंगे? देखो, परफेक्ट क्या होता है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म, एक विल और आगे ले आए। हैव प्लस थर्ड फॉर्म, एक शैल और आगे ले आए। इसके साथ हैज वगैरह मत लगाना, ये गलती, ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना। यहां हैज वगैरह कुछ नहीं आता है। विल हैज, शैल हैज, ऐसा कुछ नहीं होता है डियर। ठीक है, चलिए, अब हमने क्या बोला ये याद रखिए। जैसे वो अपना काम कर चुका होगा, तो कई बार बच्चा इतनी बेवकूफी करता है, यहां विल हैज लिख देता है। ही विल हैव डन हिज वर्क, he will have done his work. यहां हैज मत लगा देना, वरना पिटाई तगड़ी हो जाएगी। क्यों सर? बिकॉज माई डियर, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और सब्जेक्ट इज प्लूरल, डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज द मॉडल विल रिमेन सेम। We use shall for I, we use shall for we use will for you, for they, for he, for she. Singular, plural, subject doesn't matter at all for the modal helping verb. That means for will or shall. This is the reason we cannot use has there. समझ आया डियर? बहुत प्यारे बच्चे हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश को समझने की आदत डाल रहे हैं, जो बहुत अच्छा। और मैं बहुत प्यार से बोलूंगा, आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। माई स्पीड इज गोइंग टू बी नॉर्मल एंड एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल स्पीड वाई स्पीकिंग। बोलते दफा यही स्पीड होती है डियर। चले, सो ही विल हैव डन हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क। आप विल हैव को एक साथ बोलेंगे। Whenever you try to read this statement, that means you try to speak this statement, you have to speak will have together, then take a break, then say done. He will have done his work. He will have done his work. Got it? So the thing is, if you want to memorize some sentences, the format should be correct. You have to use the correct format according to the situation. Situation के हिसाब से, whether you need indefinite format, continuous format, perfect format, according to the situation. Very good. अरे पापा जा चुके होंगे, ये कर चुका होगा। ठीक है, मैं ये अच्छा एक और सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं आपको एक नीट नोट लिख के एक बात सिखाता हूं। डियर, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। Whenever you use by plus future time, always use future perfect tense.
ऑलवेज यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाउ? फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, तक मीनिंग आता है इसका, तक, फ्यूचर तक। जैसे मंडे तक मैं ये किताब पढ़ चुका हूंगा। मंडे तक मैं ये किताब पढ़ चुका हूंगा। जिसको आप ये भी बोलते हैं मंडे तक मैं किताब पढ़ लूंगा। बेटा इसका लूंगा, चुका हूंगा, मतलब फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कई बार हिंदी मीनिंग में कुछ भी बोल देते हो, मंडे तक पढ़ लूंगा, मंडे तक कर लूंगा, मंडे तक कर चुका हूंगा या कर लूंगा, दोनों बात बराबर है। ट्राई टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट, मैं मंडे तक ये किताब पढ़ चुका हूंगा। वेदर यू वॉन्ट टू यूज शेल और विल डजंट मैटर एट ऑल। विद आई यू कैन यूज बोथ। वेरी गुड। आई विल हैव, और यू कैन से आई शेल हैव, कुछ भी आप यूज करो। I shall have read this book. I shall have read this book by Monday. By Monday. This is the meaning. I will or I shall have read this book by Monday. I shall have read this book by Monday. I will have read this book by Monday. I will have read this book by Monday. And the pronunciation for this word is read, not read. Read means first form of verb. Of course, you can use finished for it. I will have finished this work, finished this book, finished this work. You can use. Very good. So this is the meaning for future perfect continuous. Now let's talk about future perfect continuous. Future perfect continuous. To use future perfect continuous, let's talk about the format. Future perfect continuous. The format is use subject plus will have, shall have, then will have been, shall have been, then first form plus ing, for plus time. आई एम नॉट सेइंग सिंस प्लस टाइम, सिंस यूज नहीं होता, अभी थोड़ी देर में समझाऊं। जैसे वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा। ट्राई टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट। वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा। वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा। वेरी गुड। सो यू विल से ही विल हैव बीन डूइंग, he will have been doing his work for 2 hours. कर रहा है या कर रहा होगा? होगा, फ्यूचर, कि शायद 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा। He will have been एक साथ बोलना, देन फिर आप डूइंग बोल देना। He will have been doing his work for 2 hours. So he will have been doing his work for 2 hours. Got it? So he will have been doing his work for 2 hours. बेटा ये तो था फ्यूचर परफेक्ट। अब एक बात मेहरबान कदरदान जरा दिल थाम के बैठिएगा। आज आपको एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सारा टेंस का इंक्लूड करके एक साथ में बता रहा हूं। सारा टेंस का इंक्लूड करके एक साथ में आपको बता रहा हूं, ठीक है? ऑन मंडे क्यों नहीं आया बेटा? ऑन मंडे का मतलब मंडे को होता है यार। मंडे तक और मंडे को बहुत फर्क है ना बेटा। ऑन मंडे क्या, मंडे वाले दिन, और बाय मंडे क्या, मंडे तक। समझ आया?
चलिए, डन। देखो डियर, जो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना। दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू सिंस, ठीक है, फॉर एंड फ्रॉम। बेटा ये इससे रिलेटेड है, सिंस, फॉर, फ्रॉम, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ठीक है, सिंस, फॉर, फ्रॉम, सिंस, फॉर, फ्रॉम। आपको इन तीनों का मतलब पता है, आपको इन तीनों का मतलब पता है। इसका तो से होता है, आपको पता ही है, फॉर का से होता है। हाँ, इसके दो मीनिंग होते हैं डियर, के लिए और से, याद है ना आपको, ठीक है। ऐसा ही हिंदी में ये भी सेम साउंड करता है, इसका भी सेम मीनिंग आ जाता है, सुबह से, है ना, सुबह से लेकर अब तक या तब तक, सुबह से लेकर अब तक प्रेजेंट में, और तब तक पास्ट में। सुबह से लेकर अब तक और तब तक पास्ट में, इनके मीनिंग जरूर लिख लेना। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट सिंस। पहले केस 1, केस 2 एंड केस 3। दिस इज अवर केस 1, दिस इज अवर केस नंबर 2 एंड दिस इज अवर केस नंबर 3। तीनों केसेस को बड़े ध्यान से सुनना। वेरी गुड। अब मैं इनका मीनिंग अभी भी बताऊंगा डियर, आपको अभी भी बताऊंगा। देखो बहुत टेक्निकल क्लास है ये, ध्यान दीजिएगा डियर। केस नंबर 1, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप यहां पर कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं, हाँ, देन आप यहां पर सिंस यूज करते हैं, हाँ, आपको इसके बाद पता है या तो आप पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1947, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन यूज सिंस प्लस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। रिमेंबर ना, आप क्या बोलते हो बेटा, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, ठीक है, सिंस 1947, whatever, सिंस चाइल्डहुड, जो भी आपको बोलना है ना, ठीक है। बट मैंने साथ साथ बताया था आप इसके बाद पास्ट सेंटेंस भी लिख सकते हैं, याद आया डियर, आप इसके बाद पास्ट सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, आप सिंस से पहले क्या लिखते हैं बच्चे, आप सिंस से पहले, सर आपने हमें सिखाया, आप सिंस से पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हैं, याद आया, या आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट लिख सकते हैं, अगर पास्ट से रिलेट करोगे तो पास्ट परफेक्ट लिख लो, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं। डियर ये चीज याद रखिए, यही तो सिखाया था अब तक मैंने आपको। चलिए अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा एंड यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। डन। कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं डियर, इंग्लिश में चेंज करिएगा उसको, ठीक है। और ये बेटा बार बार चीजें सिखाने की नहीं होती, कहीं सोचो बार बार सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक दो बच्चे तो बहुत ही बेवकूफ हैं, क्या मेरे को समझ नहीं आती। साक्षी बेटा क्या करोगे ये जानकर, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया 64 के अलावा भी पीडीएफ मिलेंगी? क्या तुम्हें द हिंदू एडिटोरियल पीडीएफ नहीं मिल रही? क्या तुम्हें द हिंदू वोकैब नहीं मिल रही? क्या तुम्हें मॉर्निंग वाली वोकैब नहीं मिल रही? क्या तुम्हें इवनिंग वाली वोकैब में नहीं मिल रही? या दिमाग में फर्क है तेरे? हाँ बेटा दिमाग में फर्क आ गया है क्या आपको? ये 64 पीडीएफ के अलावा पीडीएफ नहीं दिखाई देती? आर यू ब्लाइंड और व्हाट? ठीक है बेटा, बिहेव, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। आप बच्चे नहीं हैं। 64 के अलावा पीडीएफ आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसके बाद भी मिलेंगी क्या? मैंने आज के से पहले आपके पहली क्लासेस में नहीं बोला कि इसके अलावा भी पीडीएफ मिलेंगी? दिस इज द टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग। ठीक है, चीजों को बेटा बिल्कुल भी मत लो,
चीजें सीरियस रहेंगी ना, सीरियस दैट मीन्स अपने आप से वादा 100% आफ्टर 3 months आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, 100% आई विल मेक माई सेल्फ स्पीक। जिस दिन ये ले आओगे ना जुनून, उस दिन याद रखना बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बेटा लिखवाऊंगा नहीं, बोलूंगा। चलो चालू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक बात बोली, मैं सुबह से लेकर अब तक, ठीक है, मैं सुबह से लेकर अब तक 2 लेटर लिख चुका हूं। सो आई शुड मेक प्रेजेंट परफेक्ट। सुबह से लेकर अब तक लिख चुका हूं। आई हैव रिटन, मेरे साथ साथ बोलो, आई हैव रिटन 2 letters since morning, since 10 o'clock. Very good. I have written 4 letters since morning. Got it. आइए, मैं सुबह से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं। मैं सुबह से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं। बनाओ, I have been teaching since morning. Very good. मैं 2 लेटर लिख चुका हूं जब से तुमने मुझे कॉल की थी, तब से लेकर अब तक। बोलो मेरे साथ साथ, I have written 2 letters since you called me. I have been teaching since you called me. So nice of you. बेटा इसके एग्जाम्पल हो गए। चलो उन्हीं का पास्ट बना दो, सुबह से लेकर, ठीक है, तब तक मैं पढ़ा रहा था। सुबह से लेकर तब तक मैंने 2 लेटर लिख लिए थे, पास्ट हो जाएगा। आई हैड रिटन 2 letters सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस यू कॉल्ड मी। सो बेटा देखो, सुबह से लेकर अब तब तक पढ़ा रहा था, तब तक पढ़ा रहा था, अब तक पढ़ा रहा हूं। अब तक बोलोगे प्रेजेंट में और तब तक बोलोगे पास्ट में। आज के बाद अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, आफ्टर टुडे you are not going to make any kind of mistakes when you use since in your sentences. आज के बाद आप कभी भी since की गलती मत करना। तब से लेकर अब तक, अब से लेकर अब तक, कोई भी ये गलती आपसे होनी ही नहीं चाहिए। So if somebody asks you, let's make some sentences based on since, you should reply, I am very comfortable. ये आपका रिप्लाई होना चाहिए। दिमाग दौड़ा। सो ये आप अपने दिमाग में रखना। सो यू हैव टू मेक एटलीस्ट 10 sentences based on since. मेक से मेरा मतलब है, इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन द सेंटेंसेस देन राइट, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक द सेंटेंसेस देन यू स्पीक। जैसा भी कंफर्टेबल आपको लगे, बट बनाया करो खुद से सेंटेंसेस, तो आपके सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा। मैं एक साथ इसको सम अप कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट सिंस, लेट्स टॉक अबाउट फॉर। मैं एक साथ चाहता हूं ना आपको सारी चीजें करना। लेट्स टॉक अबाउट फॉर। रिमेंबर, when we use for, we always use duration of time, not point of time. And before for, you can use present indefinite. Okay, sir. You can use present perfect. Remember, present perfect. You can use present perfect continuous. You can use past indefinite. You can use past perfect.
you can use past perfect continuous. ठीक है. You can use future indefinite, future perfect, future perfect continuous. In short, indefinite, perfect, perfect continuous. Continuous cannot be used. Only continuous गलत. चलो अब सबका सेंटेंस. सबका सेंटेंस बनाना है. Harshil said, I have completed 80 vocab sessions since I joined your foundation batch. Very good, Harshil. Your statement is correct. बहुत बढ़िया बेटा, आप सेंटेंसेस सही बना रहे हो. मैं चेक करता हूं आपको. चलिए हर्षिल, नंबर टाइप करें बेटा. आज कॉल जाएगी हमारे पास हर्षिल के साथ. आपने ये नाम मेरे से कई दफा बैच में सुना होगा. The reason behind it, this student always try to make the big statements and correct statements. Type your number, Harshil. Today we are going to talk to you. अरे नहीं डियर, बाकी रहने दो, बाकी रहने दो. एक कोई भी रेंडमली सिलेक्ट कर लिया जाएगा बच्चा, जिस पे भी नजर जाएगी. ऐसे इतनी फास्ट कमेंट जाएगी तो मैं उसका ही नंबर नहीं देख पाऊंगा बच्चे का. एक सेकंड रुकेगा. There we go. हेलो हेलो हर्षिल, आ रही है बेटा आवाज? की मम्मी बोल रही सर आप? हर्षिल की आंटी, मैं जयदीप सर बोल रहा हूं. अच्छा, आप वो तो, बट अभी मैंने क्लास के बीच में उसको कॉल किया था एक्चुअली. ओके ओके ओके. अच्छा अच्छा, तो क्लासेस वो वहां से लेता है. ओके 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 ओके. ठीक है. तो हर्षिल करता है क्या? कौन सी क्लास में है मैम ये? क्या बोल रहे हो सर? क्लास में कौन सी है हर्षिल? क्लास में है कॉलेज में? सीए का पढ़ रहा है सर. अच्छा, सीए का पढ़ रहा है. ओके, चलो गॉड ब्लेस यू बोल देना उसको आप मेरी तरफ से. चलो ठीक है. दूसरे नंबर से आपकी बात ठीक है ठीक है. ओके मैम. ओके. चलिए, तो हर्षिल का चांस मिस हो गया है. हर्षिल की मम्मा से आज हमने बात की है. ठीक है. तो हर्षिल बेटा, मैं तो ऑन द स्पॉट तुम्हें कॉल करने वाला था, तुम नंबर मम्मा का लिखते हो. है. चलिए भाई, कोई नहीं, आज का चांस मिस हुआ. नेक्स्ट हम किसी भी बच्चे को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, देन वी विल टॉक टू द स्टूडेंट. डन है. चलो पुत्र, देखते हैं. ना 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 ना, बताने के बाद, नंबर टाइप करने के बाद नहीं, रैंडम कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाएगा. नाप 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 नाप. ठीक है, रैंडम किया जाएगा. चलो वापसी आते हैं, वापसी आते हैं. चलिए,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चलो बेटा बस 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 बस, नंबर टाइप नहीं करेगा कोई, ना 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 ना, आपको बताया नहीं जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा। जिस भी स्टूडेंट से मैं बोलूंगा वही अपना जो है नंबर टाइप करेगा, वहां बात कर ली जाएगी, ठीक है। हर्षिल ने चांस गवा दिया, ठीक है हर्षिल ने चांस गवा दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। हर्षिल मैंने कहा था बेटा तुम्हें नंबर वो देना जिससे इस टाइम तुम क्लास देख रहे हो, अगर तुम वो नंबर देते तो तुमसे बात हो जाती, ठीक है। अब कॉल बैक का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेटा अननोन नंबर में आई नेवर पिक एनी अननोन नंबर, क्योंकि हम क्लासेस में होते हैं तो कभी नहीं जो है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए वही है, तुमने अपना चांस मिस कर दिया, आप देख लो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इन चीजों में। अब देखो बेटा एक एक सेंटेंस बनाते हैं। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 प्लस ड्यूरेशन, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे हो गए बाकी पढ़ रहा हूं, और आई हैव बीन स्टडिंग कह सकते हो। नेक्स्ट, आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, आई हैड स्टडीड फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैंने बोला मैं 2 घंटे के लिए खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई विल प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। they will have played cricket for 2 hours, they will have been playing cricket for 2 hours, 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। सो आई विल प्ले फॉर 2 आवर्स, आई विल प्ले, ठीक है, ये चीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक कर रहे हैं आप। डन, ऑल सेट। सो दिस इज द केस ऑफ 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम। अच्छा बेटा कब कौन सा यूज होगा वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। केस नंबर 3, सिर्फ फ्रॉम ने कब से जन्म लिया है ये देखो डियर, फ्रॉम जो होता है हमेशा याद रखिएगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है। हाँ डियर, ये पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट, ये पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट, ये पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क, सर वी शुड से आंट और आंटी, दैट इज आंट नॉट आंटी, बट रिमेंबर वन थिंग, द पर्सन टू whom you are talking, the person to whom you are talking, he should be aware of it. If she is not, then you should not use aunt, you should use auntie. The correct is aunt, not auntie. But you cannot use aunt to the lady who doesn't know about the word. Never. Language means the communication process. If we use a word, if we use a word that the person to whom you are talking, he is not aware of it, then never use aunt, then use auntie. But the correct word is aunt, not auntie. This is the reason I used on that phone call auntie. Are you getting me? बेटा जिस लेडी को पता ही नहीं कि आंट वर्ड होता है, इफ यू यूज आंट, आप ये कर देंगी, शी विल थिंक आंट, व्हाट डू मीन बाय आंट? यू आर गोइंग टू गेट हर कंफ्यूज्ड, देन द लेडी विल थिंक व्हाट डू मीन बाय आंट? इट में पॉसिबल कि उन्हें मीनिंग पता हो, इट में पॉसिबल उन्हें मीनिंग ना पता हो। दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, पता हो या नहीं पता हो। So sometimes we use it for the sake. ठीक, दूसरी, सो बेटा ये चीज है,
तो जैसे ही आप यूज करते हैं तो लैंग्वेज का यूज करने का आपको पता होना चाहिए। जब आप लैंग्वेज यूज करते हैं उसका आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा चीज है, क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बेहद ज्यादा जरूरी है। रिमेंबर दैट थिंग। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, फ्रॉम को आप कौन से टेंस में यूज कर सकते हैं? बेटा आप प्रेजेंट में यूज कर लें, हाँ, आप पास्ट में यूज कर लें, ओके, आप फ्यूचर में यूज कर लें, ओके, किसी में भी यूज कर लें। मतलब सर एक सेंटेंस बनाता हूं, बेटा अभी अभी एक सेंटेंस बनाना। अभी अभी मैंने एक सेंटेंस बनवाया था आपसे, और द सेंटेंस इज, सुबह से पढ़ रहा हूं शायद ऐसा था ना, हाँ, वो सुबह से अपना काम कर रहा है, वो 10 बजे से अपना काम कर रहा है, वो 10 बजे से अपना काम कर रहा है। तो आपने ये बनाया था ना, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, हाँ, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, हाँ, सिंस 10 o'clock, है ना। आप ये सिंस 10 o'clock बोलते थे ना, है ना डियर, हाँ, आप ये बोलते थे ना सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock बोलते थे ना। आप इसको बोल सकते हैं डियर फ्रॉम 10 o'clock, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये नई चीज है जो मुझे आपको सिखानी है। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम 10 o'clock, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम 10 o'clock। दैट मीन्स फ्रॉम और सिंस एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, सिंस कभी भी पास्ट में यूज नहीं होगा, उसके अलावा यूज करो। मैं डिफरेंस देखो, फ्रॉम प्रेजेंट में यूज हुआ, हाँ, तो डियर एक बात आपने यहां नोट नहीं की, क्या नोट नहीं की? देखो फ्रॉम होगा, हाँ, बट यहां सिंस भी यूज हो सकता है। पास्ट में फ्रॉम भी यूज होगा और यहां सिंस भी यूज हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर में याद रखिएगा डियर, सिंस गलत होता है, क्योंकि बेटा जी सिंस के बाद पास्ट टाइम आता है, और पास्ट टाइम को फ्यूचर से रिलेट नहीं किया जाता, प्रेजेंट को फ्यूचर से रिलेट किया जाता है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। दैट मीन्स ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 10 o'clock, फ्रॉम 10 o'clock। I have written 2 letters since 10 o'clock. I have written 2 letters from 10 o'clock. Both are correct. But the difference is, you cannot use since in future tense. Why? Because after since we use past time. Past time cannot be related to the future. This is the difference. This is the reason I say present, present, past, past, but not future. याद रखिएगा. Future, since, incorrect. ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आपने बोला मैं इस कंपनी में 2024 से काम कर रहा हूं। आप क्या बोलोगे? बना दो मैं एग्जाम्पल को, देखो, आई विल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ गया ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, I will have been working in this company, अभी कर नहीं रहे हो, कर रहे होंगे। I will have been working in this company from or since 2024। बेटा 2024 कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम। और सिंस के बाद कौन सा टाइम आता है डियर? पास्ट टाइम। सिंस के साथ कौन सा पास्ट टाइम आता है? पास्ट टाइम। हाँ, तो क्या इसके लिए आएगा? नहीं, यहां ये होगा। सो नेवर ट्राई टू यूज सिंस इन फ्यूचर टेंस। So I will have been working in this company from 2024. I will have been working in this company since 20. Since can be used with the past point of time, not future. So future, or we can say for or from, can be used in 3 sentences. That means 3 tenses. But if we talk about since can be used in present and past, not in future. Very good.
सो आपने क्या देखा, मैं 2024 से पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. दिस इज द पॉइंट. So my dear students, I told you one thing, grammar helps you in speaking, but the basic level grammar. This is the basic level grammar, not for the competitive exams. We are not talking about the exams point of view. तो ये लेवल है. जब आप देखो, आप में से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, दे आर वेरी कंफर्टेबल while speaking, but after this batch they are going to polish themselves. वो अपने आप को पॉलिश करने वाले. डजंट मीन कि आप शू पॉलिश दैट मीन्स अपने आप में आप अच्छा इंप्रूवमेंट देखने वाले हैं. यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर सेल्फ बाय यूजिंग द ग्रामेटिकल टर्म्स. सो ग्रामर हेल्प्स यू इन केस ऑफ स्पीकिंग, ऑफ कोर्स इट विल. तो ग्रामर भी आपकी मदद करेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि एनी टेक्निकल सेंटेंस दैट यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यू नीड ग्रामेटिकल टर्म्स, यू नीड ग्रामेटिकल फॉर्मेट्स. इसलिए मैंने सारा समअप किया. सो मैं ये नहीं बोलूंगा हमारे टेंस खत्म हो गए, नेवर, बट बकवास है. हमारे कोई टेंस वेंस खत्म नहीं हुए. वी आर नॉट डूइंग टेंस एंड अदर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर. वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग अबाउट फॉर, अबाउट सिंस, अबाउट फ्रॉम, अबाउट इंडेफिनिट फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. दिस इज द टॉपिक, नॉट अबाउट टेंस. तो ये मत बोलना कि जैसे एक बच्चा कह रहा है टेंस खत्म हो गया. टेंस वेंस कोई खत्म नहीं हुआ हमारा, क्योंकि स्पोकन का कोई टॉपिक नहीं होता. बस आज के बाद जब आप किसी भी हिंदी स्टेटमेंट को देखेंगे ना, तो आपके वो पल्ले पड़ेगी. आज के बाद आपको पल्ले पड़ेगी. तो आपका जो बेस बनाना था ना मुझे, वो खत्म हो गया. अब मजा आएगा आपको पढ़ाने में. आपका होमवर्क है, आपके पास ऑफ है, डायरेक्ट अब मंडे को क्लास होगी. मंडे शेड्यूल में आपको बता देता हूं. मंडे आपकी क्लास होगी सुबह 9:45 AM से द हिंदू एडिटोरियल टू 10:30. नेक्स्ट आपकी क्लास होगी 3 to 4 PM, जो आपका मेन बैच है. इसमें एक नया टॉपिक कराऊंगा मंडे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, छोड़ मत देना. और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, मॉडल्स में आपको स्टार्ट करवाऊंगा. इस तरीके से मॉडल्स में स्टार्ट कराऊंगा डियर. और थर्ड जो आपकी क्लास होगी रात को होगी 9:30 PM टू 10:30 PM, द वोकैब सेशन. बेटा आप जो मेरे साथ साथ ये चीजें कर लेगा, वो इंग्लिश बोलनी बहुत बेहतरीन सीख जाएगा. जो जितना काट छाट करेगा, सर ये क्लास ले ली, ये नहीं ली, ये नहीं ली, भाई जो भी छोड़ोगे वही खोओगे. इसे छोड़ोगे ये खो दोगे, इसे छोड़ोगे वोकैब खो दोगे, इसे छोड़ोगे एडिटोरियल खो दोगे, या वोकैब उससे रिलेटेड खो दोगे. सो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद इंग्लिश. इंग्लिश के साथ थोड़ा समय बताओ, तो ये आपकी फ्रेंड बन जाएगी. ठीक है, वेरी गुड. डन है. Oh, nice of you. So this is a very positive point guys for you. You are doing really well. तो ये पार्टिसिपेशन चलता रहे, ये इंटरेस्टिंग चीजें बनी रहनी चाहिए. ठीक है, चलिए बाय बाय. अब लेट्स टॉक अबाउट योर होमवर्क पार्ट. बेटा जितना भी अब तक मैंने ग्रामर पढ़ा है ना, एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना. जितना भी मैंने अब तक ग्रामर पढ़ा है ना, हाँ, उसको प्लीज रिवाइज कर लेना. एंड आई प्रॉमिस यू ऑल, जो मैं आगे ग्रामर कराने वाला हूं ना, वो स्पीकिंग में इतनी ज्यादा गहराई से काम आएगी जितनी ये आई. और ये भी मेरा वादा है, जिसने ये रिवाइज नहीं की ना प्रीवियस ग्रामर, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा आगे जो मैं सिखाने वाला हूं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडल्स. और डियर एक बात याद रखना, इंग्लिश स्पीकिंग की ना बैकबोन है मॉडल्स. सबसे पहले जो जरूरी था वो टेंस एंड टेंस से रिलेटेड बातें जितनी भी मैंने सिखाई. दूसरे पे मॉडल्स हैं, एंड वी ऑल नो अबाउट इट. मॉडल्स एक इमेजिनेशन तैयार करती हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड तैयार करते हैं. सो मॉडल्स बहुत ही गहराई से आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी. सो मॉडल स्टार्ट करूंगा, या टेंस से ही रिलेटेड आपसे बातें. तो मॉडल्स इतनी खतरनाक चीज है कि वो नहीं आई ना, तो आपको स्पीकिंग में इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी डियर, कि यू कांट इवन इमेजिन कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं.
कल अब आपके लिए शनिवार ऑफ है, इतवार ऑफ है, क्योंकि इतवार को रात को 9:30 क्लास तो लूंगा, बट वो नाउन प्रैक्टिस की है, वो स्पोकन के लिए पर्पज की नहीं है। अब जो हम बातचीत करेंगे वो डायरेक्ट बातचीत करेंगे आपसे मंडे का शेड्यूल आपके पास आ चुका है। 2 दिन है आपके पास डियर, प्लीज रिवाइज कर लेना, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, याद रखिएगा। क्योंकि मैंने आपसे यही प्रॉमिस किया था कि जो मेरे साथ साथ जो मैं कहता गया वो करता चला गया। ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। बेटा स्पोकन बैच लेते सब हैं, कौन एंड तक पहुंचता है, कौन फिनिशिंग बेहतर कर पाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो आज रात को कोई क्लास नहीं, ऑफ है आपके पास। संडे को नाउन प्रैक्टिस की क्लास रात को, जो आपके बैच के लिए नहीं है, स्पोकन के लिए नहीं है, कॉम्पिटेटिव बच्चों के लिए है। अब मंडे को डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी। साथ साथ मेरे साथ वोकैब करते चलो, वोकैब प्रीवियस देखते चलो, वर्ड अपनी बढ़ाते चलो, ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब दूसरे होमवर्क की बात करते हैं। आपके लिए होमवर्क है, जितनी भी पीडीएफ टेंस की है, आपके पास टेंस की 12 पीडीएफ है डियर, सारी पीडीएफ पढ़नी है आपने। कितनी पीडीएफ है आपके पास? 12 पीडीएफ है, क्योंकि 12 हमने टेंस टोटल करे हैं। ठीक है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हमने ऐसे करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के 12 की 12 पीडीएफ के आपको सेंटेंसेस रीड करने हैं, याद रखिएगा। एक दफा नहीं, कई दफा, वरना फ्यूचर के टेंस के ना फॉर्मेट आपके दिमाग में नहीं चढ़ेंगे। जो ये काम करके आएगा उसको मंडे की क्लास समझ आएगी, जो ये काम करके नहीं आएगा उसको मंडे की क्लास, उसको लगेगा समझ आ रही है, वो बेस्ट समझ नहीं आएगी, वो यूज ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि बेटा मॉडल्स उसको समझ आएंगे जो टेंस को बहुत अच्छे से कर चुका हो। सो यू हैव टू कवर ऑल द 12 पीडीएफ्स, यू हैव टू रिवाइज योर टेंसेस, देन यू कैन बी कंफर्टेबल while learning about models. Bye bye. मुलाकात मंडे को. So see you on Monday. Bye bye. Take care. Love you all. Bye bye.